हेलो एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर साइंस में पॉपुलर नंबर सिस्टम जो है वो है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी में दो डिजिट्स होते हैं, जीरो और वन, यानी इसका जो बेस होता है वो क्या है, टू। डेसिमल में 0 to 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका बेस होता है 10। ऑक्टल में 0 to 7, तो इसका बेस होता है 8। 0 to 7 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हेक्साडेसिमल में 0 to 15, इसका बेस होता है 16। अब 0 to 15 किस तरह होते हैं, 0 to 9 और A to F, जहां पर A का मतलब होता है 10, F का मतलब होता है 15, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे A B C D E F। अब इन नंबर सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीजें देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी में जैसा कि हमने डिस्कस किया, 0 और 1 होते हैं, यानी दो ही डिजिट्स होते हैं और इसका बेस होता है 2। अब जब हम बात करते हैं बेस की, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स हैं। जैसे इसमें 0 और 1 है, यानी दो हैं, तो इसका बेस हुआ 2। डेसिमल में 0 to 9 है, यानी 10 है, तो उसका बेस हुआ 10। अब अगर मैं लिखता हूं 0 और फिर मैं लिखता हूं 1, तो इसका डेसिमल में क्या हुआ, डेसिमल में ये क्या होगा, 0 और 1। यानी कि अगर आप बाइनरी में 0 लिखते हो तो डेसिमल में भी 0, अगर आप बाइनरी में 1 लिखते हो तो डेसिमल में भी 1। तो फिर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है जब आप आगे फर्दर कंटिन्यू करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए डेसिमल में लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस केस में अगर मुझे बाइनरी में इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे इसको मैं लिखूंगा 0 0, आगे फिर मैं 0 1 और 1 1, यानी 1 1। इसी तरह अब मैं इस चारों फिगर को दोबारा लिख लूंगा, जैसे कि 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, और यहां पे लिखूंगा 0 0 0 0 1 1 1 1। तो इसका मतलब हुआ 0, इसका मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर फर्दर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जैसे 8 9 10, तो मैं क्या करूंगा, इसी सेम सीरीज को दोबारा यहाँ पे नीचे लिख लूंगा और आगे इसके आगे 0 डाल दूंगा, उसके आगे 1 डाल दूंगा। इन बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इन बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये इंप्लीमेंट कहाँ होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो लैपटॉप, चाहे वो मोबाइल, चाहे वो आपकी वॉच, सभी को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ इनपुट किया, जैसे कि ए इनपुट किया, तो ए का स्काई कोड होता है 65। तो 65 पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड में। तो इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 1। अब इतना लंबा बाइनरी कोड यहां पे तो मेंशन है नहीं है, तो इस बाइनरी कोड को कैलकुलेट कैसे करेंगे या निकालेंगे कैसे, अब वो चीज देखते हैं। तो अगर आपको किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी कोड निकालना है, जैसे एग्जांपल के लिए इसी केस में हमारा 65 है, तो 65 का बाइनरी कोड निकालना है, तो आप उस नंबर को इसके बेस के साथ यानी 2 के साथ डिवाइड करोगे। जैसे मैंने डिवाइड किया तो ये आया 2 3 6 एंड 2 2 4, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर से मैंने 2 से किया, 2 1 2, 2 6 12, तो ये कितना बचा, रिमाइंडर 0।
2 8 16, रिमाइंडर कितना बचा 0। 2 4 8, रिमाइंडर कितना बचा 0। 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो आप अगर देखोगे रिवर्स में यानी नीचे से ऊपर, तो ये 1 0 0 0 0 0 1 बना, जो कि हमारा यही नंबर बना। यानी अगर आपको किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको रिवर्स में लिखोगे तो आपका वो बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसका उल्टा करना है, अब अगर हम बात करें डेसिमल नंबर्स की, तो डेसिमल नंबर आप जानते हो, ह्यूमन जो समझते हैं नंबर सिस्टम को मोस्टली, जो हम रोजमर्रा की चीजों में यूज करते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और इसका बेस होता है 10। 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना, जैसे हमने अभी डेसिमल टू बाइनरी किया था, इसी तरह बाइनरी टू डेसिमल करना, तो क्या करेंगे? तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरा नंबर है, इसी नंबर को लेते हैं, मेरा नंबर है 1 0 0 0 0 0 1। तो किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको हर डिजिट को 2 से पहले तो मल्टीप्लाई करना है, और फिर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट 2 की पावर देते जाना है। जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 4 5 एंड 6। इनके बाद आप इन सभी नंबर्स को प्लस करोगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरा नंबर आएगा वो क्या होगा? डेसिमल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैंने किया 2 की रेस्ट पावर 0, तो ये हुआ 1 1 इंटू 1 1, प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, यानी इसका भी 0, 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 यानी कि ये तो सारे 0 हो गए। अब बचा ये, तो ये क्या हुआ? 6 टाइम है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि 64। यानी क्या बना ये? 64 प्लस 1, यानी हमारा नंबर क्या बना? 65। तो हमारा ये नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने बाइनरी टू डेसिमल करना है तो किस तरह करना है? इस तरह करना है। अगर हमने डेसिमल टू बाइनरी करना है तो किस तरह करना है? इस तरह करना है। तो ये हमने क्या पढ़ा? बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये दो चीजें पढ़ी। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले ही, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 7, यानी इसका बेस कितना होता है? 8। अब अगर मैं सभी ऑक्टल नंबर्स को एक लाइन में लिखूं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो बाइनरी कोड होगा जैसे कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। मान लो आपके पास कोई नंबर है ऑक्टल, जैसे ऑक्टल का मेरे पास नंबर है 775, तो हम करेंगे क्या? 7 का देखेंगे कोड क्या है। 7 का कोड है 1 1 1, और फिर से 7 का कोड है 1 1 1, और फिर 5 का कोड है 1 0 1। यानी ये तो बना आपका ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन, और ये नंबर कौन सा बना? 775। अब अगर आपने वापस देखना हो तो क्या देखना है आपने? कोई भी बाइनरी नंबर अगर आप उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, ये 3 ये 3 ये 3, और उसको फिर वापस कन्वर्ट कर दोगे डेसिमल में, यानी जैसे एग्जांपल के 111 का डेसिमल क्या होता है? 7।
इसका क्या होता है 7, 101 का क्या होता है 5। तो ये जो मेरा नंबर बनेगा वो मेरा क्या होगा, ऑक्टल नंबर वापस आ मुझे मिल जाएगा। अब ऑक्टल का रियल लाइफ में यूज क्या है, तो अगर आप लिनक्स में काम करते हो या लिनक्स के बारे में आपको पता है, तो लिनक्स में परमिशंस हम देते हैं। तो लिनक्स में 3 तरह की परमिशंस होती हैं, एक यूजर को, एक ग्रुप्स को, और एक अदर्स। अब फॉर एग्जांपल दिया कि मैंने बोला 775, यानी कि यूजर को जो परमिशन जाएगी वो क्या जाएगी 7, ग्रुप को जाएगी 7, और अदर को जाएगी 5। अब ये तो मैं डेसिमल में भी लिख देता, तो क्या डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। मतलब क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। यानी कि अगर ये यूजर को 7 दिया जा रही है परमिशन, तो यानी यूजर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। उसी तरह ग्रुप में रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। उसी तरह अदर्स में रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह परमिशंस डिफाइंड होती हैं लिनक्स में। अब इसे डेसिमल नंबर में क्यों नहीं बोला गया, इसे ऑक्टल में क्यों लिया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो परमिशन हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है 111, और 111 का कोड होता है 7। तो 8 का यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बनती है, तो क्योंकि 8 का जो कोड होगा वो होगा 1000, तो 8 का कोई सेंस नहीं बनती है। हमारी जो परमिशन होगी वो मैक्सिमम कितने तक होगी 111 यानी 7 तक, इसलिए इन परमिशन को 0 से 7 के बीच में लिया जाता है। तो आपको ये समझ आया होगा कि ऑक्टल कहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है 16, और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहां पर ए का मतलब क्या है 10, 11, 12, 13, 14, और एफ का 15। यानी कि हेक्साडेसिमल में आपकी जो सीरीज चलती है वो 0 to 9 और ए टू एफ चलती है। अब हेक्साडेसिमल नंबर का यूज कहाँ है, पहले वो देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल के नंबर्स को यूज कहाँ किया जाता है, क्या इंप्लीमेंटेशन है इनकी। तो आपने कभी ना कभी कुछ इस तरह के नंबर्स देखे होंगे। तो ये बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर्स है, और इस केस में ये कलर्स को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये ब्लैक का हेक्साडेसिमल नंबर है, इसी तरह ये ग्रीन का, इसी तरह ये व्हाइट का। अब कंप्यूटर का एक तरीका है कि वो किसी भी कलर को हेक्साडेसिमल की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो इसमें जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो क्या है आर यानी रेड, सेकंड के 2 ग्रीन, थर्ड के ब्लू। तो जैसा कि हमें पता है कि वर्ल्ड में जितने भी कलर्स हैं वो 3 कलर से मिलके बनते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इस केस में इस कंप्यूटर का या मशीन्स का ये तरीका है कि वो रेड, ग्रीन, ब्लू में कितना ग्रीन डालना है, कितना ब्लू डालना है, इसको मेजर करने के लिए या स्टोर करने के लिए वो इस तरह के नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जैसा कि हमने अभी देखा हेक्साडेसिमल नंबर कहां से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब इसका बाइनरी कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। ये हमने लिखा 0, 1, 0, 1, 0, 1। अब जो इस लेफ्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, यानी 00, 11, 00, 11, 00, 11, 00,
डबल वन। अब इसकी लेफ्ट वाले कॉलम में इसको इसका डबल कर देंगे, यानी कि 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। अब इसके लेफ्ट वाले में क्या करेंगे, 8 टाइम 0, 8 टाइम 1, यानी 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1। तो इस तरह से आप बाइनरी नंबर्स को इजीली याद कर सकते हो या लिख सकते हो। अब अगर मेरे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए 3B009E। अब इस केस में पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये क्या हुआ, 3B का कोड क्या हुआ, AB यानी 11, 009E का कोड क्या हुआ, ABCDE 14। अब ये मेरे इसके सारे डिजिट्स हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, तो 3 का बाइनरी कोड क्या आता है, 0011। इसी तरह डबल वन का क्या होता है, डबल वन मतलब 11 का 1011। इसी तरह जीरो का क्या होता है, जीरो का 0000। इसी तरह फिर से जीरो का 0000। 9 का क्या होता है, 9 का होता है 1001। इसी तरह 14 का क्या होता है, 14 का होता है 1110। यानी हमारा जो बाइनरी कोड है इसका, इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी कोड क्या बना, 0011, 1011, 0000, 0000, 1001 एंड 1110। अब आप अगर ध्यान दे रहे हो तो यहां पर 4 4 के पेयर बने, तो ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी कोड आ गया। अब इसी तरह अगर इसका उल्टा करना हो, अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है अगर आपने हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, कोई भी सैंपल नंबर 0011, 0110, 1111, 0000। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल में हम इसके 4 4 के पेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले 4 के पेयर, 4 के पेयर, 4 के पेयर, 4 के पेयर। तो इसका कोड हमारा क्या हो गया, तो ये तो मेरा बना 0, ये मेरा बना 15, ये मेरा बना 6 और ये मेरा बना 3। मेरा हेक्साडेसिमल कोड क्या बना, इसका कि मैं 0 लिख दूंगा, 0036F0, यानी ये मेरा हेक्साडेसिमल कोड बना। तो होप आपको बेसिक आइडिया होगा कि कैसे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल और बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है और कहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।